बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पढ़ रहे हैं और इसकी हमने 2 टाइप्स सॉल्व कर चुके हैं। हमने पहली टाइप में हमने देखा कि हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन थी जिसमें x रेज़ टू पावर n और x रेज़ टू पावर 2n दोनों ही मौजूद थे और इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने टाइप सेकंड में देखा कि हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर थे इक्वेशन के अंदर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसका मतलब था कि ये इक्वेशन 4th डिग्री इक्वेशन है। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने का तरीका पढ़ा। इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप नंबर 3, जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। Students, what are the exponential functions? These are those equations in which the independent variable, जिसे आप unknown भी कहते हैं, it occurs as an exponent of the terms in this equation. मतलब ये है कहने का कि जो unknown variable x जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है, मालूम करनी होती है स्टूडेंट्स, वो अब आपको एज एन एक्सपोनेंट of terms in this equation will be present. Okay students, so this is our lecture number 12 of unit 4. टाइप 3 हम पढ़ने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड ही ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। These are those equations in which the variable, जिसे आप unknown भी कहते हैं, exists as an exponent of a term. Such equations are called exponential equations. So students, see what are the types of, for example we have this question, example number 3. स्टूडेंट्स देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि वेरिएबल जो है आपको किसी भी रकम में एक्सपोनेंट की शक्ल में मौजूद है। देखिए यहाँ पे x जो है ना 2 का एक्सपोनेंट है, इधर भी देखें x जो है x प्लस 2 का एक्सपोनेंट में ही है। यानी वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी आपने वैल्यू निकालनी होती है सॉल्व करके, वो वेरिएबल एक्सपोनेंट की शक्ल में मौजूद होगा। दिस इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 एंड प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ये बताया कि 2 रेज़ टू पावर x सेपरेट कर लें, 2 रेज़ टू पावर 2 सेपरेट कर दें। ये मीन 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर x एंड 2 रेज़ टू पावर 2 हमने सेपरेट कर दिया। आप जानते हैं 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो वी हैव 12, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 32। सो वी हैव दिस इक्वेशन। यहाँ अगर आप ये कहते हैं कि पुट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो फिर ये इक्वेशन क्या बनती है? ओके, वी से इट 1, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या शक्ल अख्तियार कर जाएगी? दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32, दिस इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, आप इसकी फैक्टराइजेशन करें तो बड़ी सिंपली तरीके से माइनस 8y माइनस 4y plus 32, that is 0, and we take y common, y minus 8 minus 4, y minus 8, that is equal to 0. Again you see
we have y minus 8 and y minus 4, this is equal to 0. So in this case we have these two linear factors. So we solve to solve these two linear factors, we have this line y minus 8, this is equal to 0, and y minus 4, this is equal to 0. So students, y को आपने लिया था 2 raised to power x, so 2 raised to power x is equal to 8. इसी तरह यहाँ पे 2 raised to power x is equal to 4. So students देखें, आप ये जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिखें, क्योंकि बेस सेम होने चाहिए, हर कीमत पे बेस सेम होने चाहिए. अगर बेस सेम होंगे तो x इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 2. सिमिलरली देखें 2 रेज टू पावर x, 8 को आप लिखें 2 रेज टू पावर 3, तो आप यहाँ पे देखें बेस सिमिलर हैं तो x इज़ इक्वल टू 3. देयरफॉर सॉल्यूशन सेट दिस इज़ इक्वल टू 2 and 3. So students, we come to our example number 4, solution. Here we have 4 1 plus x plus 4 raised to power 1 minus x, that is equal to 10. Students देखिए 4 raised to power 1 अलहदा कर ले और 4 raised to power x अलहदा कर ले. यहाँ पे भी 4 1 and 4 raised to power minus x minus 10, this is equal to 0. ये देखें 4 रेज टू पावर माइनस एक्स है, इसे पॉजिटिव कर लेते हैं. सो 4 इंटू 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर x माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0. सो इसमें आप लगा दें कि पुट 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0. Or you can say if we multiply with 4, we have 4y square minus 10y plus 4, this is equal to 0. यहाँ पर आप 2 इसमें से कॉमन लेके ज़रा सिंप्लीफाई कर दें. सो वी हैव 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0. अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी फैक्टराइज दिस टर्म. सो वी हैव to factorize it, I need an extra page to factorize it. That was, I need this page, new page to factorize this. So we have 2y square minus 5y plus 2, this is equal to 0. सो स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज करते हैं. 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0. सो यू कैन टेक 2y कॉमन, सो वी हैव y माइनस 2 माइनस 1 y माइनस 2, दिस इज 0. सो y माइनस 2 and 2y minus 1, this is equal to 0. Therefore we have two values. One is y minus 2, this is equal to 0, and 2y minus 1, this is, from here y is 1 by 2 and from here y is 2. और y जो है आपने रखा था 4 raised to power x. So 4 raised to power x is equal to 2, 4 raised to power x is equal to 2 raised to power minus 1. अब देखें हमें बेस सेम होने चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, ठीक है. ये है 4. अब 2 का तो 4 बन नहीं सकता, लेकिन 4 को हम अगर 2 स्क्वायर लिख दें, अगर मैं 4 की जगह पे लिखूँ 2 स्क्वायर, तो ये 2x आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 2, इसकी रेज टू पावर 1. इसी तरह ये जो 4 है, अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखूँ तो ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा, 2 टू पावर माइनस 1. सो देखें यहाँ पर आपका 2x 1 आता है और x की कीमत आ गई 1 बाय 2. इधर देखें, इसमें आपका 2x जो है वो इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से x की कीमत माइनस 1 बाई 2. देयरफॉर वी कैन राइट इट्स सोल्यूशन सेट एज 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 2. ओके स्टूडेंट्स, वी कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 14. दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14, सोल्यूशन. स्टूडेंट्स देखिए 4
2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 है, मैं 2x अलहदा कर देता हूँ और 2 की ताकत 1 अलहदा कर देती है, -9 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसमें आप 2 रेज़ टू पावर x को अगर y कहते हैं तो वी हैव 8y स्क्वायर -9y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 8y स्क्वायर -8y माइनस वाई प्लस 1 0, 8y that is y minus 1 y minus 1 that is 0, y minus 1 8y minus 1 this is equal to 0. So in this way we have two values of y, that is 1 and y is equal to 1 by 8. Now you know y की वैल्यू क्या है, 2 raised to power x, so 2 raised to power x is equal to 1. स्टूडेंट्स आप इस 1 को 2 रेज़ टू पावर अगर 0 कह देते हैं, देखें इस 1 को आप 2 रेज़ टू पावर 0 कह दें तो देखें यहाँ पे x की कीमत कितनी आ गई, 0। इसी तरह देखें 2 रेज़ टू पावर x, ये जो 1/8 है मैं इसे 2 रेज़ टू पावर -3 लिख दूँ अगर तो ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0 एंड -3। सो स्टूडेंट्स इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन भी देखी और कुछ सवाल हल किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के ही मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा।